बूथ सम्मेलन था वो उसी तरह जिस तरीके से पुलिस बूथ पर न्याय, सम्मान, सुरक्षा, संवैधानिक जो है सुरक्षित किया जाता है, उसी तरीके से संवैधानिक अधिकार लेने के लिए गांव में बूथ है, उसको पोलिंग बूथ कहते हैं। वो बूथ सम्मेलन के माध्यम से बताया गया कि भाई देखो, तुम्हारा हिस्सा, तुम्हारे पुरखे लायक थे, लिखवा दिया संविधान में, संवैधानिक अधिकार अंग्रेजों मुगलों को भगा दिया, और ऐसे में लड़ाई तुम लड़े, संविधान तुमने बनवाया, आरक्षण तुमने लिखवाया, लेकिन कुछ तुम्हारे दलाल जो हैं वो हमारे समाज को लायक नहीं बनने दे रहे हैं, इसलिए लायक बनिए। जिस तरीके से लेदरमैन लायक हो गया, वो आज 23% में कब्जा किया, मिल्कमैन लायक हो गया 24%, 27 में कब्जा किया, तो आपका भी 18% आबादी है। आप संवैधानिक फंडामेंटल राइट में राष्ट्रपति ने लिखा कि केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति के हकदार है। तो जिस तरीके से लेदरमैन ने बूथ गठन किया, जिस तरीके से मिल्कमैन ने बूथ गठन किया, उसने संवैधानिक अधिकार पाया, उसी तरीके से फिशरमैन भी अपना बूथ गठन करे। जो अदर मैन है बचे हुए, उनका बूथ गठन कराओ और उनका भी संवैधानिक अधिकार दिलाओ। संवैधानिक अधिकार में लिखा है कि जमार भाई, धोबी भाई, निषाद भाई, केवट भाई का बेटा सरकारी पैसे से पढ़ेगा, सरकारी व्यवस्था है। गरीब का बेटा गरीब, अमीर का बेटा अमीर होता है। पहले राजपुत्र थे, एक प्रजापुत्र थे, बाद में अंग्रेज आए तो दलाल पुत्र बना दिया, एक राष्ट्रपुत्र हो गए। राष्ट्रपुत्र के लोग राष्ट्र की लड़ाई लड़ रहे थे, दलाल पुत्र अंग्रेजों की तरफ से गोली चला रहे थे, तो जो राष्ट्रपुत्र थे उनको अंग्रेजों ने कानून बना के गुजार दिया, जमीन जायदाद छीन लिया। तो राष्ट्रपुत्र के लिए जब राष्ट्र आज़ाद हुआ, संविधान में उन्हें फंडामेंटल राइट दिया गया कि इनको 74 प्रकार की व्यवस्था दिया जाए। क्रिमिनल टाइप्स एक्ट कमेटी 1947 संविधान आज़ाद हुआ, उसमें अधिनियम बनाया गया, उसका नाम अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम। इस अधिनियम के तहत लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन का बेटा सरकारी पैसे से पढ़ेगा, सरकारी नौकरी करेगा, विकास की धारा में आएगा, उसकी बहन बेटी की जो सुरक्षित है। लेदरमैन लायक है इसलिए लागू है, ये फिशरमैन अब दारू पीने लायक है, जौआ भरोट पायल पहनने लायक है, ये जौआ भरोट इधर उधर बहकावे में आ जाता है, इसको लायक बनाया जा रहा है। इनको आज समझ में आ गया कि नहीं, हमें बूथ गठन करने लायक बनना होगा, अपने समाज को जगाना होगा, अब बुद्धू नहीं बुद्धिमान बनाना होगा, हमें अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान को हिस्सा पाने के लिए उसके चलना होगा। आज के दिन में यही 3-4 घंटे था, और अगली बार क्योंकि लूटने वाले कांग्रेस है, लूटने वाले सपा बसपा, हमारा नाम दिल्ली में है, सपा ने कह दिया खाओ खिचड़ी, निषाद केवट मल्ला है पिछड़ी खाए खिचड़ी। लेकिन जब मैंने आंदोलन किया तो राज्यपाल को लिखना पड़ा 31 दिसंबर 2016 को, जब केवट मल्ला नहीं है पिछड़ी, नहीं खाएंगे खिचड़ी। तो यहाँ एक लोगों को है कि जब तक समाज की बात मानते थे तब तक वो सताए जाते थे, वो नरक में थे। जब संविधान की बात मान लिया तो समाज में 1000 जाति है, संविधान में 4 जाति है, सामान्य जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति। तो अब संविधान जब बना तो हम अनुसूचित जाति में, अनुसूचित जनजाति, लेकिन बेईमानों ने हमारा पिछड़ी जाति में डाल दिया। मैं चाहता हूँ पिछड़ी से नाम खारिज हो, अनुसूचित का प्रमाण पत्र जारी हो, तभी संभव है। जब बटन है तो ये बटन है, ये बंदूक नहीं, अब बटन में ताकत है, डंडे में नहीं झंडे में ताकत है, गोली नहीं बोली में ताकत है। इसलिए निषाद समाज अब जाग रहा है, ये बेईमान पार्टियों को गांव से भगा रहा है, फिर अपने अधिकार किया है। मंत्री जी, एक आखिरी सवाल है, अभी चंपत राय ने एक पत्र कलम से लिख करके ट्वीट किया है। उन्होंने राम भक्तों को संदेश देते हुए कहा है कि एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा और उसके बाद मैं सभी बिंदुओं पर जवाब दूंगा। 45 साल का जीवन मेरी खुली किताब है और सत्य सामने आ जाएगा। क्या कहेंगे? देखिए, किसी भी संविधान में व्यवस्था दी गई है कि जितना बड़ा जिसकी गलती होगा वो उतनी बड़ी उसको सजा होगी। माफ़ी लायक है माफ़ी, और अगर सजा है तो सजा है, मजा है तो मजा है। तो वो जांच आने तक इंतजार करना चाहिए। किसी व्यवस्था में कुछ लोग, सभी लोग व्यवस्था में हिस्सेदार नहीं होते हैं। कुछ लोगों की गड़बड़ी की वजह से व्यवस्था में बड़ा डेंट लगता है, तो जो जितना बड़ा गलत होगा उतनी बड़ी सजा होगी। लेकिन कौन व्यक्ति कब बेईमान हो जाए इसका पता नहीं, लेकिन कुछ लोगों के बेईमानी की वजह से सबके ऊपर सबके सत्यनिष्ठा ईमानदारी का प्रश्न है। इसलिए संविधान में जगह दी गई है कि जांच कराया जाए, कोई ईमानदार निष्ठावान ऐसे जो कुछ अपने जो बुद्धिमान हो ऐसा आदमी ने फंस जाए, इसलिए जांच होना चाहिए, इसलिए जांच तक नहीं जाती।